राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। थोड़ा सा बड़ा। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए आविष्कार किए, बिजली का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, हवाई जहाज का, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में नए नए आविष्कार किए। तो स्वामी जी महाराज जी ने पूरी गीता का खोज करके नया आविष्कार कर दिए कि और तो साधन करना पड़ता है, और इसमें वाद्य श्रम में केवल एक बार स्वीकार करना पड़ता है। बोले करना क्या? बोले करना कुछ नहीं है। महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव शर्म कहे तो केवल हाँ कर दो, और कुछ नहीं करना है, केवल हाँ कर दो। अपनी बुद्धि मत लगाओ। हम लोग यही पर फेल होते हैं कि हमको दिखाई देता नहीं, हमारे को विश्वास होता नहीं। तो महाराज ने कहा केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। इतना सुगम साधन स्वामी महाराज ने खोज करके हम लोगों को बता दी। और जगह बातें नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी महाराज जी के यूनिवर्सिटी में बात मिलेगी। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। केवल स्वीकार कर लो। श्री गंगानगर में हम थे और सदैव श्री आनंद जी महाराज। तो मैं कथा कर रहा था, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो मैं कथा कर लिया तो महाराज जी सत्संग सुनाने के लिए बैठे। तो मैं पार्क में गया, एक तरफ बैठ गया। वहाँ पर आदर्श पार्क है। तो हरि गुप्ता जी करके हैं, तो भी आके हमारे पास बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए हरि जी को। बोले महाराज हरि जी कहाँ हैं? हरि जी कहाँ हैं? मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। और हरि जी सामने बैठे हैं। बड़ी गहरी बात है ये। हरि जी सामने बैठे हैं, हरि जी मिले हुए हैं, परंतु कह रहे हैं कि मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। मैंने कहा यही तो है हरि जी। ओह यही हरि जी है? ओ राम जी महाराज, राम महाराज। कितना समय लगा? तो महाराज जी हम लोगों को यही बात कहना चाहते हैं कि भाई तुम क्यों जो है दही जमाते हो, क्यों दही का बिलवना करते हो? मक्खन खाओ। 5 साल का बच्चा भोजन करने के लिए बैठा था, तो माँ ने थाली में मक्खन खाने को दिया। तो बेटे ने पूछा कि माँ ये मक्खन कहाँ से आया? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे। अब बड़ी हुई, गाय बन गई, अब ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बेटे ने कहा माँ ऐसे मैं मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये साधन करना, ये बछड़ी खरीद के लाना है, ये भी उपाय है। भाई दिल्ली से बम्बई चाहे पैदल जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, चाहे रॉकेट से जाओ, सब मार्ग है, कोई मार्ग गलत नहीं है। परंतु महाराज जी की दृष्टि थी तत्काल हो जाए, अभी हो जा। और आज के सत्संग महाराज जी ने कहा कि छोटे बड़े बूढ़े जवान, देखो जो महापुरुष होते हैं वो किसी को अपात्र नहीं मानते।
जैसे हमारे को टिकट मिल गया तो ट्रेन में चढ़ने के अधिकारी हो गए, ऐसे मनुष्य से मिल गया तो हमारा पूरा अधिकार है, इस बात को स्वीकार करने के पूरे अधिकारी हो गए। तो महाराज जी ने कहा कि भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े, सब इस बात को अभी अभी स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो, अभी दुर्लभ महात्मा बन गए। हम लोग लाल पीले सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो महात्मा कहलाते हैं, और महाराज जी ने कहा कि अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, तो दुर्लभ महात्मा बन गए। महात्मा बनना कठिन है और दुर्लभ महात्मा बनना सुगम है। इस बात को स्वामी शरणानंद ने कहा कि बेस वाले साधु सब नहीं बन सकते, बेस वाले साधु सब नहीं बन सकते, और बिना बेस के साधु सब बन सकते हैं। तो कैसे? अब भाई लोग कहें कि हम साधु बनेंगे तो पत्नी मुकदमा दायर करेगी, विवाह क्यों किए? जब आपको साधु ही बनना था तो विवाह क्यों किए? अब बच्चों का पालन पोषण करो, नौकरी करो, व्यापार करो। तो बेस के साधु सब नहीं बन सकते, और बिना बेस के साधु सब बन जाए। तो बिना बेस का साधु क्या कि महाराज ने कहा हाँ में हाँ मिला दो, सब कुछ भगवान ही बने हैं, सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं, इस बात को स्वीकार कर लो, दुर्लभ महात्मा। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। देखो सेठ जी के समय में क्या खोज हुई थी। वो कहते थे कोई मन में इधर उधर आवे, विकार आवे तो कह दो अड़ंग बड़ंग स्वाहा। उनके समय ये खोज थी। फिर स्वामी महाराज जी की खोज आई कि उपेक्षा कर दो, मन में काम विकार दोष कुछ भी आवे तो उधर ध्यान मत दो। जैसे कुत्ता घर में आ गया, तुम दुखी थोड़े होते कुत्ता घर में क्यों आ गया, घर तो मेरा है, कुत्ता आ गया चला गया। तो महाराज जी ने कहा उपेक्षा, और उपेक्षा के बाद एक नई खोज महाराज जी ने और कर दी। उपेक्षा के बाद नई खोज आ गई। क्या आई? महाराज जी ने कहा कि असद का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है, और उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। गीता प्रबोधिनी के पेज संख्या 206 पर बात आई है। तो कितनी खोज हुई कि पहले अड़ंग बड़ंग स्वाहा करो, फिर महाराज जी ने कहा उसकी उपेक्षा कर दो, उधर ध्यान मत दो। और महाराज जी ने इसी बात को खोज करके कहा कि सब कुछ परमात्मा, यह भाव और भी बढ़िया है। महाराज जी सुनाते कि हमने 3 दिन पहले जो सत्संग सुनाया और 3 दिन बाद जो सत्संग सुना रहा हूँ उसमें फर्क आएगा। श्री आनंद जी महाराज धवन जी से बात करते रहते हैं। हम लोग श्री धवन जी को आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं कि 16-17 साल की उम्र में महाराज जी पास आ गए। उन्होंने कोई लेख लिखा था, कल्याण में छपा था, तो स्वामी महाराज जी को लेख बहुत अच्छा लगा। ये कौन है? राजेंद्र कुमार धवन। तो खोज करके उनको बुलाया गया। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी पुस्तकें लिखोगे? बोले महाराज जी क्यों नहीं लिखूंगा। तो महाराज जी के ही साथ रहने लग गए। माता पिता की आज्ञा से उन्होंने विवाह भी किया, अच्छे सदगृहस्थ हैं। तो कोई बात पूछनी होती है तो हम लोग उनसे पूछते हैं। तो महाराज जी के एक तरह से कार्बन कापी है। तो महाराज जी की विशेष कृपा उनके ऊपर थी। तो श्री आनंद जी महाराज जी ने उनसे पूछा कि मैं महाराज जी का प्रवचन एक तरफ से सुन रहा हूँ, रोजाना 1-2 प्रवचन एक तरफ से सुनता हूँ, 93 या 94, 95 ऐसे उन्होंने कहा। तो श्री धवन जी ने कहा नहीं, नीचे से मत सुनो, ऊपर से सुनो। 2005, 2004, 2003, 2001 ऊपर से सुनो। तो क्यों कहा? प्रवचन तो महाराज जी का ही है। हम चाहे 1992 का सुने चाहे 99 का सुने,
परंतु उनका ये भाव है कि उम्र समय का पता नहीं है, और जो अंतिम बात है उसको पहले पकड़ लो, पहले पकड़ लो। अब इसी में देखो 3 बातें आ गई। गहरे गहरे साधक की दृष्टि इधर नहीं जा पाती कि स्वामी महाराज ने तो कहा उपेक्षा कर दो, और महाराज जी अब कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, अपेक्षा की जरूरत नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है। महाराज ने कहा कि अगर किसी, अभी नया स्टिकर बना है, अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान ये इस बात को मान ले तो शांति मिल जाएगी। ये शांति का उपाय। और जगह बातें नहीं मिलेगी, और जगह बातें मिलेगी हमारा चेला बनो, हमारी चेली बनो। ईश्वरन जो विनाशी, पेज संख्या 128। हाँ, ईश्वरन जीव विनाशी पुस्तक, पेज संख्या 128, स्टिकर नंबर 131। अभी 33 तक बना है, तो 131 नंबर स्टिकर है। तो महाराज जी की खोज रही कि सुगम से सुगम उपाय बतावें जिससे सबका कल्याण हो जाए। महाराज जी इसी प्रयास में लगे रहते थे। तो महाराज जी ने खोज करके बातें बता दी कि सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी इसका प्रचार दुनिया में नहीं है। बड़े गहरे जो साधक हैं उन्हीं की दृष्टि गई है, और वो भी जो स्वामी महाराज वाले हैं, दूसरे वालों की इधर पहुंच बहुत कम है कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। महाराज जी ने कहा हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते थे जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहे यही सुने। लोग कहे स्वामी महाराज जी क्या हो गया, पागल हो गए क्या? पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही है, इसी में डूब जाए। ये मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। तो एक बड़ी गहरी बात आई सत्संग के अमृत कण में, उसका भी स्टिकर बन गया है कि तीनों योगों में न लगकर साधक को एक योग में लगना चाहिए। अभी हम लोग निर्णय नहीं कर पाते। कर्मयोग की बात सुनी तो उसी में लग गए, ज्ञान योग की बात मिली तो उसी में लग गए, चुप साधन बहुत बढ़िया है उसी में लग गए, और भगवान की भक्ति बहुत बढ़िया उसी में लग गए। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। महाराज जी ने कहा कि तीनों योगों में न लग कर के एक योग में लगो, तो दोनों योग सहायक बन जाएंगे, दोनों योग सहायक बन जाएंगे, और नहीं तो साधन बढ़िया नहीं बनेगा। महाराज जी ने कहा है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग क्या है कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, तीनों परिभाषा आ गया। सेवा करके बदले में नहीं चाहे, आप कर्मयोगी हो गए। बदले में चाहते हैं कि बेटे को पढ़ाता लिखाता हूँ तो बुढ़ापे हमारी सेवा करेगा, तो कर्म करते भी आप कर्मयोगी नहीं बने। तो जग की सेवा खोज अपनी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या हाड़ मास का पुतला मैं हूँ, और प्रीति प्रभु से कीजिए, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति मार्ग। तो महाराज जी ने कहा कि भक्ति मार्ग सुगम है और श्रेष्ठ है, परंतु कठिन क्यों होता है कि हम संत शास्त्र किसी की कहना नहीं मानते, ये खास बाधा है। हम लोग कल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। महाराज जी ने कहा कल वृक्ष, एक वृक्ष होता है, वहाँ जैसी धारणा बनाओ वैसे ही हो जाएगा, जो चाहो वही मिल जाएगा। तो महाराज जी कहते कि एक व्यक्ति जंगल में गया तो थक गया, तो उसने सोचा कि कोई छायेदार वृक्ष में चले, तो बढ़िया वृक्ष, छायादार वृक्ष प्रकट हो गया। अरे बोले तो बहुत बढ़िया छाया हो गई। अब ठंडा जल मिल जाता तो जल पी लेते, सुराही में ठंडा जल आ गया। तो उसने कहा तो बहुत बढ़िया स्थान पर आ गए, जो मांगे वही मिल जा रहा है।
अब भूख लगी है, बढ़िया भोजन मिल जाता तो भोजन कर लेता, थाली में भोजन आ गया। तो उसने सोचा कि प्यास लगी थी, प्यास बुझ गई, भोजन मिल गया, अब तो नींद आ रही, कोई चारपाई मिल जाता तो सो जाता। पट से चारपाई आ गई। अब जब सोने को लगा तो उसने सोचा कि बात तो ठीक है, परंतु जंगल है, मैं सो जाऊं कहीं सिंह आके खा न जाए। सिंह आके खा गया, सिंह आके खा गया। तो ऐसे हम जैसी धारणा बनाते हैं, हम लोग कल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो अपनी धारणा छोड़ दे तो तत्काल कल्याण, तत्काल। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाई। अब हम लोग बछड़ी खरीदने में लगे हैं, कितना ये करेंगे, उतना वो करेंगे, इतना तीर्थ में जाएंगे, इतना जप करेंगे, और इतने जल्दी कैसे हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। अरे भाई, ये भी आया है और ये भी चौपाई आई है कि मज्जन फल पेखे तत्काला, दोनों बातें आई है। मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होए पिक बको मराला। जो संतों का समाज है, तीर्थ है, ये प्रयागराज के समान है। इसमें जो है स्नान करने से कौवा तो कोयल और बगुला हंस हो जाता है। तो रंग नहीं बदलता, ढंग बदल जाता है, सत्संगी की बोली बदल जाती है। शरीर तो वही रहेगा, बोली बदल जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे कोई शहर का आदमी हो, ऋषिकेश में आवे और कहे कि ये तो कोई सामान नदी बह रही है, कोई कहे नदी नहीं, ये तो गंगा जी हैं, ये ओहो गंगा जी हैं, बोलो गंगा मैया की। एक उड़ीसा के ब्रह्मचारी जी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था पहली बार, स्वामी महाराज जी की पुस्तक मिली, तो एक ब्रह्मचारी को मिली, दूसरे को बताए, से करके कई ब्रह्मचारी आए महाराज जी के पास और रहने लग गए। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आ रहा था दिल्ली से ऋषिकेश, तो बड़ी प्रसन्नता थी कि वहाँ गंगा जी बहती है, गंगा जी का दर्शन करेंगे। तो कोई नहर दिखाई देता तो किसी से पूछते बगल वाले से, यही गंगा जी क्या? बोले नहीं, ये तो नहर है। फिर आगे बढ़ते तो कोई नहर दिखाई देती, ये नहर है क्या? बोले नहीं भाई, ये नहर नहीं, तो गंगा जी नहीं तो नहर है, गंगा जी आएंगे तो मैं बता दूंगा। और जब गंगा जी दिखाई दी, अरे बोले तो बहुत स्वच्छ जल है, बोले यही तो है गंगा जी। बोले मैं बस में जयकारा लगा दिया, बोलो गंगा मैया की। अब विचार करो कि गंगा जी का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे। और परिचय कराने वाला पता नहीं शराबी था कि जुआड़ी था कि मुसलमान था कि हिंदू था, कुछ पता नहीं। उसके वचनों पर विश्वास करते ही और मुख से जयकारा निकल गया। महाराज जी कहते कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे राम जी जब अवतार लिए थे, भगवान कृष्ण अवतार लिए थे, उस समय यदि हम लोग होते तो कितने भाग्यशाली होते। तो महाराज जी ने कहा जगत रूप से भगवान ही अवतार लिए हैं। जैसे राम और कृष्ण अवतार लिए थे, ऐसे जगत रूप से भगवान ही अवतार लिए हैं। और राम कृष्ण के बड़े भाई है, ये बात महाराज जी कहते, राम कृष्ण के बड़े भाई ये जगत रूप से हैं भगवान। आद्यावतार, जगत पहले प्रकट हुआ, तो महाराज जी कहते राम कृष्ण के बड़े भाई है क्या? ये जगत रूप से, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, पत्नी के रूप भगवान, पति के रूप भगवान। बोले करना क्या? बोले करना कुछ नहीं है। भाव बदल गया। अब व्यक्ति तो वही रोजाना घर के सामने से जाता आता था। पिताजी ने कहा बेटा तुम जानते हो इस व्यक्ति को? बोले हाँ मैं तो रोजाना देखता हूँ। अरे तुम देखते हो, तुम्हारा परिचय नहीं हुआ, तो परिचय कराओ पिताजी। बोले जज है, जज। ओह जज साहब है। भाव बदल गया, जज सुनते ही भाव बदल गया।
एक कोई साधक थे, तो उनको भगवान ने सपने में कहा कि एक श्री जयदयाल जी गोंदका जी महापुरुष हैं, तुम ऋषिकेश में जाओ, गीता भवन में उनका दर्शन करो, उनसे मिलो। तो अब इतना उनको पता लग गया, तो ऋषिकेश आए। तो सेठ जी श्री जयदयाल जी गोंदका जी सत्संग करा के आ रहे थे या जा रहे थे, मेरे ख्याल से वो बड़ ब्रिज से सत्संग करा के आ रहे थे, और इधर से वो सज्जन जा रहे थे सेठ जी के पास। तो सेठ जी चाल ढाल से, वस्त्र से, अब भक्तों का पता लग जाता है, उनके पोशाक से पता लग जाता है, धोती है, चोटी है, तिलक है, पता लगता है भाई वैष्णव है। तो सेठ जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके आगे निकल गए। हाँ, बोले मैं सेठ श्री जयदयाल जी गोंदका जी से मिलने जा रहा हूँ। गोंदका जी से ही कह रहे हैं कि मैं श्री जयदयाल जी गोंदका जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और ऐसे करके आगे निकल गए। तो उनके जो साथ वाले थे सेठ जी के, वो दौड़ के गए, बोले यही तो हैं सेठ जी। ओह यही है। वो लंबा पढ़ के प्रणाम किए। सेठ जी ने कहा ब्राह्मण देवता, मैं तो बनिया ठहरा, हमारे को ऐसे क्यों प्रणाम करते हो? अब विचार करो कि सेठ जी तो दिखाई दे रहे थे, परिचय नहीं हुआ, और किसी के कहने से तत्काल परिचय हो गया। तो सत्संग किसका नाम है? परिचय। परिचय करने का नाम सत्संग है। देखो ये वाद्योस्वरम भजनावली में 11 दोहे हैं, तो इसमें ये परिचय तत्क्षण हो जाए, ये दोहे इसमें डाले गए हैं कि सबही रूपा प्रकटिया वासुदेव दर्शाए, और सोच बदल दो आपनी, यह सत्संग कहा। सत्संग क्या है? अपनी सोच बदल गई। अभी तक हम जगत जगत मानते आए थे, महाराज जी ने कहा नहीं भाई, जगत नहीं, साक्षात जगदीश है। और उसका साधन महाराज जी ने क्या बता दिया कि भगवते नमः, सबको भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो स्वीकार एक बार करना है, सदा के लिए हो गया। सदगुरु माखन दे रहे, चेला दही जमाए, और सब भगवान माखन, बिल्ला कोई खा। बिल्ला तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संत। तो बिरले संत बनने का ये मौका है। महाराज जी ने कहा अभी इसी क्षण सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। माखन मात परोसिया पूत खरीदेगा है। अध्यापक की मान के अध्यापक बन जाए, कहो भगवते नमः सब वासुदेव दर्शाए। अब इसमें किसी मन में कोई बात चलाओ तो अपने और चर्चा होगी। भाई बताओ बजरंग जी, आप कुछ कह रहे थे? राम जी। हाँ मान लो। हाँ 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 हाँ, लंबा रास्ता है। उपेक्षा से ऊपर बात आ गई ना। हाँ 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 मान लो। हाँ पत्थर पर लकीर है। हाँ हम्म। हाँ 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 ठीक बात, ठीक बात है। हाँ 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 सब संतों का सार। हाँ करोड़ों ग्रंथों का, आज महाराज जी ने कहा करोड़ों ग्रंथों का सार। हम्म। हाँ 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 हाँ
बुद्धि मत लगाओ। हाँ, बस बस इसमें। हाँ हाँ, यही बात है, हम बुद्धि लगाते हैं। महाराज जी ने कहा है कि अपनी बुद्धि का अभिमान मैं जानता हूँ। मैं ऐसे कैसे मान लूँ? मैं स्वामी महाराज ऐसे कैसे बात मान लूँ? हमारे दिखता ही नहीं। तो अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। ये साधन सुधा निधि पेज संख्या 721। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। तो भाई लंबा रास्ता पकड़ो, जड़ चेतन का अलगाव करो कि मैं सही नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है। ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और पहुँचते पहुँचते फिर पहुँचेंगे। इस जन्म पहुँचे हैं कि अगले जन्म पहुँचे कुछ पता नहीं, परंतु महाराज जी तो कह रहे हैं कि मक्खन खाओ मक्खन। हमने बिलोना करके मक्खन निकाल के थाली में रख दिया, अब तुम खाओ। एक प्रवचन महाराज जी ने कहा है कि संत महात्मा जितना उनका शरीर रहा, आपकी आयु पता नहीं उतना है कि नहीं है, आपका विवेक उतना जागृत होगा कि नहीं होगा, उम्र समय का पता नहीं है, कब पागल हो गए कुछ पता नहीं है। तो अपनी बुद्धि मत लगाओ। जो संत महात्मा अनुभव करके बातें बता दी, केवल हाँ कर दो। आज जो बात आई ना कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो। महाराज जी क्या करें? थोड़ी सी हिम्मत करो। क्या हिम्मत करो? कि थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो। महाराज जी कहते जैसे माताएं, एक माता जी घड़ा ली थी, जो है पानी भरने के लिए जाती थी माताएं दूर पहले। तो अब छोटा सा बच्चा देखा कि माँ तो है नहीं, अब वो पानी भरने के लिए गई होगी, तो बच्चा दौड़ता हुआ गया तो उधर से माँ आ रही थी, तो बच्चा लोटपोट करने लग गया। बच्चा अधिकार मानता है ना माँ पर कि हमारे को छोड़ के तू क्यों गई। अब लोटपोट करने लग गया। तो माँ ने कहा कि अब मेरे सिर पर घड़ा है और एक हाथ में भी घड़ा है, अब एक हाथ खाली, थोड़ा तू ऊंचा हाथ तो कर दे, तुम्हारे को उठा लूँ। अब वो तो लोटपोट करने लग गया। तो महाराज जी ने कहा कि थोड़ा सा ऊंचा हाथ ऐसे कर दे, माँ गोदी में ले लेगी। तो आज महाराज जी ने कहा कि थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। तो ऊंचा हाथ करना क्या है कि वासुदेव शर्म कहे तो केवल हाँ कर दो। हाँ हाँ महाराज, बस। इसमें क्या खर्चा लगता है? इसमें बुद्धि का अभिमान मैं कैसे मानूं? हमारे को 2 जीवन में उदाहरण मिला कि हैदराबाद में एक माता जी बोली कि महाराज जी जब आप प्रार्थना करवाते हो ना कि हे नाथ, यदि मैं स्वर्ग चाहूँ तुम्हारे को नरक में भेज दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, तो जब आप ये प्रार्थना करवाते हो तो मैं नहीं बोलती, मैं चुप हो जाती हूँ। हैं? अच्छा, आप भी नहीं बोलते। देखो सच्चे साधक हैं, सच्चे साधक हैं। परंतु आज से बोलना शुरू करो, आज से बोलना शुरू करो, आज से बोलना शुरू करो। माँ बच्चे से कहे कि माँ मेरे को जहर दे दे, माँ जहर दे देगी क्या? माँ जहर नहीं देगी। और जहर देती है तो माँ है क्या? वो तो डाइन है। ऐसे भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। एक बार मेरे संदेह हुआ तो महाराज जी कार्यक्रम चल रहा था, याद नहीं कहाँ पर चल रहा था, तो मैंने कहा महाराज जी से बात पूछूंगा। तो मैंने कहा महाराज जी, माँ बहुत दयालु होती है, माँ एकदम प्रत्यक्ष दयालु है। महाराज जी कहते भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है, पिता में इतनी दया नहीं होती जितनी माँ में होती है। तो माँ तो इतनी दयालु है कि आधा लीटर दूध है, अब 2-3 बच्चे हैं तो बांट के पिला देती है, बच्चा तो पी लिया, नहीं तो ऐसे ही सो जाती है। तो माँ इतने भगवान दयालु हैं क्या? मैंने महाराज जी से प्रश्न किया। तो स्वामी महाराज हंसने लगे। अरे बोले, माँ तो एक जन्म की है और भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। ये महाराज जी ने उत्तर दिया। माँ तो एक जन्म की है और भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। माँ सर्वसमर्थ नहीं है, माँ ज्ञानी नहीं है, भगवान सर्वसमर्थ है, ज्ञानी है। महाराज जी
कहते कि वो छोटा सा बच्चा लेके माँ गोदी में सुला रही थी और पीठ पर सिर पर थपकी लगाती तो बच्चा और रोने लग जाता। तो बाद में क्या हुआ कि बच्चा मरा हुआ दिखा। तो जब उसके कपड़े खोले गए तो टोपी के अंदर बिच्छू बैठा था। अब माँ को थोड़े पता है कि इसके अंदर बिच्छू बैठा है। तो माँ दयालु होते हुए भी सर्वसमर्थ नहीं है, जानकार नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान जानकार हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। तो केवल हाँ कर दे, हाँ। तो एक बात तो ये आई कि देखो उस माई ने बुद्धि लगा दी, सत्यनारायण जी ने बुद्धि लगा दी कि हम नरक मांगे कहीं भगवान दे दिए तो, हम जो है सुख मांगे दुख मांगे कहीं भगवान दुख दे दे तो। परंतु आगे क्या लिखा उधर ध्यान नहीं गया। परंतु आप मुझे प्यारे लगो, अब ये छोड़ दिया। अब रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हैं तो लिखा हुआ होता है रुको। अब रुको का मतलब बाइक खड़ी करके वही चारपाई बिछा के सो जाओ। अरे रुको, इधर सिरसा से तो ट्रेन नहीं आ रही है, दिल्ली से तो ट्रेन नहीं आ रही है, जाओ। तो ऐसे महाराज जी ने कहा कि स्वर्ग चाहे तो हमारे को नरक दे दो, सुख चाहे तो हमारे को दुख दे दो, परंतु आप मुझे प्यारे लगो। भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, सुख दुख का क्या असर है? बात ये। अब जैसे कोई हिसार में आके कहे कि देखो भाई 1 कुंतल लोहा चाहिए कि 1 किलो सोना चाहिए, तो हिसार वाले कहेंगे कि 10 कुंतल लोहा अपने पास रख लो, हमें तो 100 ग्राम सोना दे दो। वो मूर्ख है क्या? वो चतुर है। ऐसे भगत कहता है कि हम सुख चाहे तुम्हारे दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तो नरक दे दो, परंतु प्रभु आप मीठे लगो, अच्छे लगो। तो अब ये बुद्धि लगा दी माई। तो मैंने कहा अब प्रार्थना किया करो, उससे तुम्हारा हित नहीं होगा। और एक जगह क्या हुआ कि समिति वाले पंपलेट छपवाए, तो जो प्रेस वाला था उसने 5 बजे 5:15 कर दिया। तो मैंने कहा भाई 5 बजे से प्रार्थना होती, 5:15 क्यों कर दिया? तो कमेटी वाले बोले कि महाराज जी वो प्रेस वाले ने कहा कि 5 ठीक नहीं होता, 1:15 ठीक होता है, 5:15 ठीक होता है। लगा दिया बुद्धि लगा दिया। अब 5 बजे की ट्रेन हो तो 1:15 अच्छा होता है, तो 5:15 बजे जाओ। केवल बुद्धि का ये इतने विलक्षण ये बातें आई है कि केवल अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। होय मूढ़ भजराम, भाई जी ने कहा होय मूढ़ भजराम, आप मूर्ख बन करके राम राम करो। होय मूढ़, ये जो हमारी चतुराई है हम जानते हैं, हम इतना जानते हैं, अब बाधा लग गई। हम इतना जानते, बाधा लग गई, हम ऐसे कैसे मानेंगे? एक साधक बोले वृंदावन में, बोले कि स्वामी जी महाराज जो गीता पर टीका उन्होंने लिखी है तो उनसे ज़्यादा जानकार कोई और नहीं है क्या? स्वामी जी हैं क्या? बुद्धि कार्ड लगा दिया। अरे तुम्हारी उम्र 35 साल की है, महाराज जी 90 साल का अनुभव लगाए हैं, और ऐसे लोगों को तो भगा देना चाहिए, आश्रम से भगा देना चाहिए। तो बुद्धि का अभिमान शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। तो बजरंग जी निर्णय क्या निकला? बजरंग जी निर्णय क्या निकला आज बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो कन्हैया लाल की। हाँ। देखो मैं गुवाहाटी में था तो एक बहन गृहस्थ में रहने वाली बहन आई, उसकी उम्र 40-45 साल रहा होगा लगभग। तो उसने कहा महाराज जी मैं तो वाद्योश्रम का अनुभव करना चाहती हूँ। मैंने कहा वाद्योश्रम तुम्हारे कैसी बातें मिली? तो उसने कहा कि मैं स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ी थी गीता माधुर्य। तो गीता माधुर्य महाराज जी ने कहा कि वाद्योश्रम से बढ़ के कोई साधन है ही नहीं। तो मैंने ठान लिया, मेरे को लगन लग गई कि मेरे को तो वाद्योश्रम पर अनुभव करना है। देखो भूखे को अन्न मिलता है, प्यासे को जल मिलता है। तो मैंने कहा कि हमारे पास 400 प्रवचन निकाले हुए हैं, ये जो पेन ड्राइव लगा हुआ है इसमें वाद्योश्रम के 400 प्रवचन है। तो उसने अपने बेटे को शिवसागर भेजा
वो ससुराल में भी आया था और पेन ड्राइव में अपने कॉपी करा करके उसके पास ले गया। अब भूख थी तो मैंने विचार किया, भूख एक को होती है, मुफ्त में दूसरों को लाभ मिलता है। अब क्या पता उस बहन के लिए कथा सत्संग हुआ। हाँ, तो वासुदेव शर्म का उसको 400 प्रवचन मिल गया, भूख लगी तो मिल गया। तो केवल लगन की कमी है, लगन होती है तो भगवान व्यवस्था कराते हैं, भगवान व्यवस्था बनाते हैं। अब बताओ सत्यनारायण जी। हम्म हम्म हाँ, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान सामने रोवे कि महाराज मैं तो नहीं चाहता कि राग द्वेष, परंतु राग द्वेष आ जाता तो मैं क्या करूं। तो भगवान के सामने रोवे, भगवान से कहे, भगवान से प्रार्थना करे। सबके सब, पत्नी से भी राग हो जाता है, बैरी से बैर हो जाता है, दुकानदार से लड़ाई हो जाती है, टेम्पो वाले से लड़ाई हो जाती है, राग द्वेष तो होता ही रहता है। परंतु महाराज जी ने कहा कि पढ़ पढ़ के सवार हो। जैसे बच्चा साइकिल चलाता है और देखना आगे, देखता नीचे हैंड पाउडल की तरफ, गिर जाता है तो गिर जाता, गिरा रहता है क्या, पट से तुरंत उठ के चलाने लग जाता है। ऐसे कोई दोष आ जाए, राग आ जाए, द्वेष आ जाए तो माफ़ी मांग लो कि देखो प्रभु पत्नी के रूप में आप ही आए हो, मेरे मुख से तो गाली निकल गई, तो भीतर ही माफ़ी मांग लो, बोल करके माफ़ी मांग लो। तो राग द्वेष पर जितना महत्व देते हैं, अभी एक स्टिकर बना है कि अगर आप भगवान से प्रेम चाहते हो तो राग द्वेष को महत्व क्यों देते हो। रहस्यमयी वार्ता पुस्तक में बात आई है, रहस्यमयी वार्ता नहीं है, मुक्ति के रहस्य ऐसे कुछ पुस्तक का नाम है, मुक्ति का, जीवन मुक्ति के रहस्य, जीवन मुक्ति के रहस्य में बात आई है कि आप जो है भगवान को महत्व दो, राग द्वेष को महत्व क्यों देते हो। राग द्वेष को महत्व देते तो राग द्वेष हावी होते हैं और बढ़ेंगे। हम तो हटाना चाहते और दृढ़ होते हैं, हैं? हाँ, भगवान के तरफ दो कि भाई भगवान है। हम राग द्वेष की तरफ देखते हैं तो राग द्वेष में फंस जाते हैं। तो महाराज जी ने तो कहा कि उपेक्षा की जगह सब कुछ भगवान है। ये नई बात आई है, नई बात। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है और आप सब लोग गहरे साधक हैं, इसलिए भगवान कृपा से ऐसी बातें चली है। अभी मैं जहाँ करके आया कोटपुतली, अब ये प्रवचन चाहते हुए नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? रुपया तो लगाए 20-30 लाख, खूब बड़े पंडाल बना दिए, खूब भीड़ हुई, जगह जगह से लोग आए, तो परंतु गहरे साधक नहीं मिले, गहरे साधक नहीं मिले तो ये बातें नहीं चली। बातें चली, ये प्रवचन नहीं लग पाया, जबकि ये प्रवचन हर जगह लगता है। क्यों? 12 बजे तक धूम धड़ाका, शाम बाबा का कीर्तन, कभी सुंदरकांड का पाठ ऐसे 12-1 बजे तक करते थे। प्रार्थना आते नहीं, गिने चुने 15-25 आते थे। तो यहाँ साधक है, यहाँ साधक हैं, इसलिए ऐसी बातें चली है। बताओ सत्यनारायण जी। हाँ 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 हाँ, ये बढ़िया है। ये तीसरी बात आ गई। सेठ जी के समय आविष्कार हुआ था कि अड़ंग बड़ंग स्वाहा, राग द्वेष आ जा तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, उधर ध्यान मत दो। स्वामी महाराज ने खोज किया कि उपेक्षा, उधर ध्यान ही मत दो, आ गया तो आ गया, चला गया, वो सत्य नहीं। सत्य तो भगवान का प्रेम है। और महाराज जी ने तीसरी बात निकाल दी कि अड़ंग बड़ंग स्वाहा और उपेक्षा से बढ़कर के है, सब कुछ भगवान है। अंतिम बात। अब पहले लालटेन जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, दीपक जलाते थे, आज खटका क्यों दबाते भाई? तो महाराज जी का ये कहना, खटका दबा दो, क्या सब रूपम भगवान है।
और बात की तरफ ध्यान ही मत दो, और बात की तरफ ध्यान ही मत दो, भगवान है बस। बोलो गिरधर गोपाल की। तो आज की कथा का जो समय है, दोपहर 2 से 2:30 भजन कीर्तन और 2:30 से लगभग 5 बजे तक भागवत कथा है। तो अभी तक जो 6 दिन नहीं आ पाए हो,